इस कहानी की शुरुआत में हमें मार्टी नाम के एक जेब्रा को दिखाया जाता है जो सेंट्रल जू पार्क में होता है। वो सपने में अपने सबसे अच्छे दोस्त एलेक्स के साथ जंगल में मस्ती कर रहा था। एलेक्स जो एक शेर है वो मार्टी को नींद से जगा देता है। मार्टी एलेक्स को देखकर डर जाता है। एलेक्स कहता है कि मैं तो तुम्हें बर्थडे विश कर रहा था। मार्टी एलेक्स को मुंह खोलने को कहता है और उसके मुंह में से एक गिफ्ट को निकालता है जो कि एक शोपीस होता है जिसे एलेक्स मार्टी के लिए लाया था। एलेक्स मार्टी से कहता है कि देखो उसके अंदर बर्फ गिर रही है, क्या तुम्हें गिफ्ट पसंद आया? मार्टी गिफ्ट को देखता है और कहता है कि मुझे पसंद है लेकिन मैं 10 साल का हो गया हूँ और मैं अपनी जिंदगी से बोर हो चुका हूँ। एलेक्स कहता है कि तुम्हें रोज की आदतों को बदलना होगा और ताजगी लानी होगी। तभी यहाँ म्यूजिक बजने लगता है। एलेक्स काफी खुश होता है क्योंकि एलेक्स न्यूयॉर्क शहर का राजा होता है और सभी लोग सिर्फ उसे ही पार्क में देखने आया करते थे। एलेक्स ग्लोरिया के ऊपर नाचता है जो कि एक दरियाई घोड़ा होती है। वो उसे कहता है क्या शुक्रवार है और आज पिकनिक का दिन है। एलेक्स फिर एक जिराफ के ऊपर नाचने लगता है जिसका नाम मेलमैन होता है। वही हमें फिल और मेसन नाम के दो चिंपैंजी को दिखाया जाता है जो कि पेड़ पर सोए होते हैं। सेंट्रल पार्क जू में बहुत सारे लोग एलेक्स को देखने आते हैं जिसे सब न्यूयॉर्क का राजा कहते हैं। एलेक्स सभी को अपना करतब दिखाता है। एलेक्स के करतब को देखकर लोग काफी खुश होते हैं। वही मार्टी भी लोगों को अपने करतब दिखाकर खुश करता है। ग्लोरिया और मेलमैन भी लोगों को अपना करतब दिखाते हैं। वही हमें दिखाया जाता है कि चिड़ियाघर के 4 पेंगुइन कोवाल्स्की, रिको, प्राइवेट और स्कीपर चिड़ियाघर से भागने के लिए एक सुरंग बनाते हैं लेकिन मार्टी उन्हें ऐसा करते देख लेता है। स्कीपर मार्टी को बताता है कि अंटार्कटिका भागने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वही हमारा घर है जैसे तुम्हारा घर जंगल में है। वही मार्टी जो कि 10 साल का हो गया उसके लिए एलेक्स, मेलमैन और ग्लोरिया मार्टी को खुश करने के लिए गिफ्ट लाते हैं और साथ में गाना भी गाते हैं। ग्लोरिया मार्टी से कुछ विश मांगने को कहती है। एलेक्स मार्टी से पूछता है कि तुमने क्या मांगा। मार्टी बताने से मना करता है तो ग्लोरिया उसे फोर्स करती है। मार्टी कहता है कि उसे जंगल में जाना है। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं। एलेक्स मार्टी को जंगल जाने के लिए मना करता है। मार्टी कहता है कि पेंगुइन जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते, हम भी आजाद हो जाएंगे और नीला खुला आसमान कितना अच्छा लगेगा। ग्लोरिया कहती है कि खुला आसमान कनेक्टिकट में दिखता है। मेलमैन कहता है कि उसके लिए तुम्हें ग्रेट सेंट्रल स्टेशन जाना होगा, वहाँ तुम्हें मेट्रो नो ट्रेन मिलेगी। मगर एलेक्स उसे कहता है कि हमें जंगल में मांस नहीं मिलेगा। मार्टी कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस उबाऊ पार्क से बाहर जाना चाहिए, लेकिन सभी जंगल जाने से मना कर देते हैं। मार्टी सभी से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। ग्लोरिया एलेक्स से कहती है कि तुम्हें मार्टी से बात करनी चाहिए, वो तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है। एलेक्स मार्टी के पास जाता है और उसे समझाता है मगर मार्टी उसकी नहीं सुनता और कहता है कि मेरी आधी उम्र गुजर गई है और मुझे अपने बारे में कुछ नहीं पता। एलेक्स एक गाना गाने लग जाता है। एलेक्स मार्टी से कहता है कि तुम्हारी और मेरी जोड़ी अच्छी है, तुम फिर भी जंगल जाना चाहते हो। मार्टी कहता है कि हम दोनों को साथ चलना चाहिए, मुझे जंगल का रास्ता भी पता है। मार्टी और एलेक्स हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मेलमैन एलेक्स को जगाता है और कहता है कि मार्टी पार्क से भाग गया। एलेक्स जानवर विभाग में फोन लगाता है और मार्टी के खोने की खबर देता है लेकिन एनिमल ऑफिसर को एलेक्स की आवाज समझ नहीं आती। एलेक्स भी फोन कट कर देता है। एलेक्स कहता है कि हमें उसे ढूंढना होगा। ग्लोरिया पार्क की दीवार को तोड़ देती है और तीनों मार्टी को ढूंढने जाते हैं मगर उनके पीछे पीछे फिल और मेसन भी चले जाते हैं। वही मार्टी अकेला सड़कों पर घूम रहा होता है। एलेक्स और उसके साथी रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। ग्लोरिया एलेक्स से कहती है कि मैंने तुम्हें मार्टी से बात करने को कहा था। एलेक्स कहता है कि मैंने मार्टी से बात की लेकिन वो नहीं समझा। तभी ट्रेन आ जाती है। ग्लोरिया और उसके साथी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। एलेक्स को ट्रेन में चढ़ता देख सभी लोग भागने लगते हैं। वही मार्टी एक पुलिस और से रास्ता पूछता है और वहाँ से चला जाता है लेकिन पुलिस ऑफिसर अपने स्टाफ को बुला लेता है ताकि वो जेब्रा को पकड़ सके। वहीं एलेक्स, ग्लोरिया और मेलमैन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंच जाते हैं और स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। लोग एलेक्स को देखकर भागने लगते हैं लेकिन एक बूढ़ी औरत एलेक्स को अपने पर्स से जोर जोर से मारने लगती है। वही मार्टी भी स्टेशन पहुंच जाता है जहाँ उसे एलेक्स पकड़ लेता है। वही मेलमैन फिसल जाता है और एक घड़ी से टकराने की वजह से उसका मुंह उस घड़ी में फंस जाता है। एलेक्स मार्टी को गले लगाता है लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस मार्टी और उसके साथियों को घेर लेती है लेकिन पेंगुइन, मेसन और फिल भी पकड़े जाते हैं। मार्टी ऑफिसर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन एलेक्स उसे बात करने से मना करता है। एलेक्स पुलिस ऑफिसर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन सभी को ऐसा लगता है कि एलेक्स दहाड़ रहा है क्योंकि जानवर इंसानों की बातें नहीं समझ सकते। एक पुलिस ऑफिसर एलेक्स को ट्रंकलाइजर गन से बेहोश कर देता है। वही न्यूज वाले और एनिमल राइट वाले कहते हैं कि जानवरों को वापस जंगल में छोड़ दिया जाए
है। तभी एलेक्स होश में आ जाता है, सभी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं एलेक्स एक डिब्बे में बंद होता है और वो समझ जाता है कि उसे कहीं और भेजा जा रहा है। एलेक्स जोर जोर से बोलने लगता है। दूसरे डिब्बे में मार्टी, ग्लोरिया और मेलमैन होते हैं। एलेक्स सभी से कहता है कि हमारा जू ट्रांसफर है। मार्टी कहता है कि सब ठीक हो रहा है। एलेक्स कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। वही हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स और उसके साथी एक जहाज में होते हैं। पेंगुइन और बंदर भी जहाज में ही होते हैं। स्कीपर मेसन को वहाँ रखे बॉस पर लिखा पढ़ने को कहता है। मेसन कहता है कि फिल पढ़ सकता है। फिल बताता है कि ये जहाज अफ्रीका जा रहा है। स्कीपर कहता है कि हमें अफ्रीका नहीं जाना और रिको बॉक्स का ताला खोल देता है और तीनों पेंगुइन बॉक्स से बाहर निकल जाते हैं और जहाज के कप्तान को बेहोश करके जहाज को अपने कब्जे में ले लेते हैं। स्कीपर और उसके साथी जहाज को घुमा देते हैं और जहाज के डिब्बे जिसमें एलेक्स, मेलमैन, ग्लोरिया और मार्टी थे वो पानी में गिर जाते हैं और सभी अलग अलग हो जाते हैं। एलेक्स का बॉस किनारे पहुंच जाता है और वो लहरों की वजह से डिब्बे से बाहर निकल आता है। एलेक्स अपने साथियों को आवाज देता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अगले दिन मेलमैन भी किनारे पहुंच जाता है और एलेक्स उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ ग्लोरिया भी आ जाती है और वो बॉक्स से बाहर निकलने के लिए बॉक्स को लात मारती है जिससे एलेक्स उछलकर मेलमैन के बॉक्स के ऊपर गिरता है और बॉक्स टूट जाता है। एलेक्स ग्लोरिया से गले मिलता है। तभी वहाँ मार्टी दो मछलियों के ऊपर बैठकर आता है। मार्टी को देखकर एलेक्स काफी खुश होता है और दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। मार्टी पूछता है कि हम कहाँ हैं तो मेलमैन कहता है कि हम सैन डिएगो में हैं जो कि एक जंगल जैसा दिखने वाला नकली जू है। एलेक्स को वो जगह पसंद नहीं आती लेकिन मार्टी कहता है कि मुझे जगह काफी ज्यादा पसंद है। एलेक्स और मार्टी फिर से लड़ने लगते हैं। ग्लोरिया उन्हें लड़ने से रोकती है और वो कहती है कि हमें जू के ऑफिसर से बात करनी होगी ताकि वो हमें फिर से न्यूयॉर्क भेज दे। वहीं एलेक्स को गाने की आवाज आती है और सभी आवाज की तरफ भागने लगते हैं लेकिन एलेक्स पेड़ से टकरा जाता है और एक मकड़ी के जाले में फंस जाता है। ग्लोरिया मेलमैन से कहती है कि यहाँ इंसान होंगे, हमें इंसानों के सामने अच्छी तरह से पेश आना होगा। ग्लोरिया और उसके साथी देखते हैं कि यहाँ इंसान नहीं जानवर है और वो पार्टी कर रहे हैं। वहीं किंग जूलियन गाना गाते हुए नाचता है जो कि एक गिलेरी होती है और वो सभी गिलेरियों का राजा है। वहीं सभी गिलेरियां भागने लगती है क्योंकि उनके ऊपर बिल्लो ने हमला कर दिया था। बिल्लो ने एक गिलेरी के बच्चे मोट को घेर लिया होता है। तभी वहाँ एलेक्स आता है और बिल्लो से बात करने जाता है लेकिन एलेक्स के पीछे मकड़ी लगी होती है जिसे देखकर एलेक्स डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है। एलेक्स को चिल्लाता देखकर बिल्ले भाग जाते हैं। किंग जूलियन अपने सेनापति मोरी से कहते हैं कि बिल्ले बड़े बाल वाले से डरकर भाग गए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एलेक्स और उसके साथी एलियन है। ग्लोरिया एलेक्स के पीठ पर बैठी मकड़ी को डंडे से मारती है। वहीं मोट जूलियन से पूछता है कि ये कौन है। जूलियन कहते हैं कि ये जालिम दुनिया के एलियंस हैं। मोरिस कहता है कि हमारी औरतें और हमारे हीरो को चुनने आए हैं। मोटी जूलियन के पैरों पर गिरकर रोने लगता है तो जूलियन उसे पैरों से दूर रहने को कहते हैं लेकिन मोट जूलियन के पैरों को फिर से छूता है। किंग जूलियन मोट को बाहर फेंक देते हैं ताकि उन्हें पता चल सके ये एलियन जालिम है या नहीं। एलेक्स मोट को देखकर उसके पास जाता है और वो मार्टी से पूछता है कि मैं इससे बात करता हूँ। मोट एलेक्स को देखकर डर जाता है और रोने लगता है। ग्लोरिया आकर मोट को प्यार से उठाती है। जूलियन कहते हैं ये तो काफी डरपोक है। मोरिस कहता है कि मुझे लगता है ये जो अजीब बालों वाला है उस पर मुझे शक हो रहा है। जूलियन सभी लोगों से कहते हैं कि बाहर आ जाओ, हम इन एलियन से मिलते हैं। मोरिस भोबो बजाते हुए कहता है कि राजा किंग जूलियन आ रहे हैं और सब तालियां बजाने लगते हैं। एलेक्स कहता है कि राजा कम और नौटंकी ज्यादा लग रहा है। जूलियन एलेक्स से कहते हैं कि आप सभी कायरो का हमारे राज्य में स्वागत है और आपका धन्यवाद, आपने हमारी जान जंगली बिल्लों से बचाई। जूलियन एलेक्स से उसके बारे में पूछते हैं। एलेक्स कहता है कि मैं एलेक्स शेरों का शेर और ये मेरे साथी है। मोरिस कहता है कि तुम लोग कहाँ से आए हो। एलेक्स कहता है कि हम न्यूयॉर्क से आए हैं। जूलियन उसे बोलने से रोकते हैं और अपने लोगों से उनका स्वागत करने को कहते हैं। एलेक्स कहता है कि हमें इन लल्लुओं से इंसान कहाँ है ये पूछना है तो किंग जूलियन कहते हैं कि हम लल्लुओं के पास इंसान है, ऊपर देखो। एलेक्स ऊपर देखता है और कहता है कि यहाँ जिंदा इंसान नहीं है। मोरिस कहता है कि अगर यहाँ इंसान होते तो क्या इसे जंगल कहते। तो एलेक्स को पता चलता है कि पार्क नहीं जंगल है, इसीलिए वहाँ से भागने लगता है मगर ग्लोरिया आकर उसे पकड़ लेती है। ग्लोरिया कहती है कि हमें इंसान जरूर लेने आएंगे। वही मेलमैन मार्टी से कहता है कि तुमने अपने बर्थडे पर बुरी विश मांगी और हमारी जिंदगी का कचरा कर दिया। मार्टी कहता है कि तुम लोगों ने मुझे अपनी विश बताने को कहा था। एलेक्स को गुस्सा आता है और वो एक लकड़ी से मार्टी और अपने बीच एक लाइन खींच लेता है। एलेक्स कहता है कि तुम हमारी तरफ की जगह पर मत आना और अपनी जगह में रहो। एलेक्स कहता है कि हमें न्यूयॉर्क पे आ रहा है। मार्टी अपनी तरफ की जगह में चला जाता
है। मार्टी पत्तियों से अपने लिए एक घर बनाता है। एलेक्स भी लकड़ियों की मदद से एक पुतला बनाता है जिसके हाथों में एक मशाल होती है। एलेक्स मेलमैन से आग जलाने को कहता है लेकिन उससे आग नहीं जलती, इसलिए वो मार्टी से आग उधार लेने को कहता है लेकिन एलेक्स मना कर देता है। मेलमैन को गुस्सा आता है और वो लकड़ियों को फेंक देता है जिससे आग जल जाती है। मेलमैन आग को देखकर डर जाता है और उछलने लगता है तो आग लकड़ी के बनाए हुए पुतले में लग जाती है और पुतला जल जाता है। एलेक्स जो पुतले पर बैठा होता है वो नीचे कूद जाता है। मेलमैन कहता है कि हमें अब मार्टी के पास चलना चाहिए। वही मॉरिस सभी को बैठने को कहता है। जूलियन सभी लोगों से कहते हैं कि मैं आप सब लोगों से न्यूयॉर्क के मेहमानों के बारे में जानना चाहता हूँ। सभी लोगों को काफी पसंद होते हैं क्योंकि एलेक्स से सभी बिल्ले डरते हैं। जूलियन कहते हैं कि हम पर बिल्लों ने हमला किया तो सभी चिल्लाने लगते हैं। मॉरिस सभी को चुप करवाता है। जूलियन कहता है कि अगर हम एलेक्स को अपने साथ रखेंगे तो बिल्ले हम पर हमला नहीं करेंगे और हमें डरने की जरूरत नहीं है और सब लोग काफी खुश होते हैं। मॉरिस कहता है कि अगर एलेक्स से बिल्ले डरते हैं तो हमें भी डरना चाहिए क्योंकि एलेक्स अगर बिल्लों से खतरनाक हुए तो हमारे लिए भी खतरा बन सकता है। लेकिन जूलियन मॉरिस की बात नहीं सुनते और कहते हैं कि कल जब न्यूयॉर्क के घन चक्कर उठे तो उन्हें लगना चाहिए कि वो इस वक्त स्वर्ग में है। वहीं एलेक्स अकेला बैठा रहता है। मार्टी उसके पास जाकर कहता है कि मेलमैन और ग्लोरिया वहाँ बहुत मजे कर रहे हैं और वहाँ तुम्हारे लिए जगह है, लेकिन एलेक्स वहाँ जाने के लिए मना कर देता है तो मार्टी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद एलेक्स मार्टी के पास चला जाता है और कहता है कि तुमने जो मुझे कहा मैंने सोचा तुम मुझे माफ कर दो। एलेक्स मार्टी के घर को देखकर चौंक जाता है। मार्टी एलेक्स को पीने के लिए पानी देता है। एलेक्स पानी पीकर कहता है कि ये तो समुद्र का पानी है। मार्टी अपने दोस्तों को खाने के लिए पत्ते कबाब देता है लेकिन एलेक्स पत्ते नहीं खा सकता क्योंकि वो शेर होता है। मार्टी छत के पत्ते हटाकर उन्हें आसमान के तारे दिखाता है। तभी एक तारा टूट जाता है और एलेक्स तारे से विश मांगता है कि कल उसे मांस मिले और वो सो जाता है। वो सपने में मांस देखता है और मार्टी को चाटने लगता है। मार्टी एलेक्स से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। एलेक्स कहता है कि मैं तुम्हारी दारियां गिन रहा था और सोने का नाटक करता है। वहीं जूलियन और मॉरिस एक पेड़ पर बैठे होते हैं और मॉरिस से कहते हैं कि देखा मिस्टर एलेक्स अपने दोस्तों को सहला रहे थे। मॉरिस कहता है कि मुझे लगता है कि उसे चक रहा था। एलेक्स और उसके साथी सो जाते हैं। वही हमें अंटार्कटिका में दिखाया जाता है जहाँ पेंगुइन पहुँच जाते हैं लेकिन उन्हें अंटार्कटिका पसंद नहीं आता क्योंकि यहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है, इसीलिए अफ्रीका जाने लगते हैं। वहीं जूलियन एलेक्स को नींद से जगाते हैं। एलेक्स और उसके साथी जैसे नींद से उठते हैं तो वो डर जाते हैं। जूलियन कहता है कि डरो नहीं, जब आप सो रहे थे तब हम आपको इस जन्नत में लेकर आ गए और कहता है कि मेडागास्कर में आपका स्वागत है। एलेक्स और मार्टी मेडागास्कर को देखकर कहते हैं कि ये तो बिल्कुल जू वाली पेंटिंग है। ग्लोरिया कहती है कि बिल्कुल असली है। मार्टी और एलेक्स दौड़ने लगते हैं। एलेक्स मार्टी से कहता है कि मैं हार गया हूँ और तुम जीत गए। मार्टी एलेक्स को और खेलने को कहता है लेकिन एलेक्स कहता है कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं और नहीं दौड़ सकता। लेकिन मार्टी उसे कहता है कि तुम अपने चारों पैरों से दौड़ो क्योंकि तुम एक शेर हो। एलेक्स फिर से दौड़ने लगता है और मार्टी से आगे निकलकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और दोनों आपस में टकरा जाते हैं। वहीं ग्लोरिया पानी में नहा रही होती है। मेलमैन अपनी मालिश करवा रहा होता है। जूलियन मॉरिस से कहते हैं कि एलेक्स अब हमारा दोस्त है और बिल्ले भी कहीं नजर नहीं आते। एलेक्स जूलियन को अपने करतब दिखाने लगता है तो बिल्ले एलेक्स को देख रहे होते हैं और उसकी दहाड़ सुनकर सब भाग जाते हैं। लेकिन एलेक्स को काफी भूख लगती है और उसे अब सभी जानवर मांस रूप में दिखाई देते हैं, इसीलिए एलेक्स के पीछे काट लेता है। यह देखकर सभी जानवर चुप हो जाते हैं। मार्टी कहता है कि तुमने मुझे क्यों काटा। मॉरिस कहता है कि तुम उसका खाना हो, इसे मांस की जरूरत है। जूलियन कहते हैं कि एलेक्स अब यहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि हमारे लिए खतरा है। लेकिन एलेक्स को भूख की वजह से सब में मांस दिखने लगता है और एलेक्स मार्टी के पीछे उसे खाने के लिए दौड़ता है। लेकिन तभी मॉरिस एलेक्स के सर पर नारियल से मारता है और एलेक्स गिर जाता है। एलेक्स सोचता है कि वो एक दानव है और सबसे दूर जाने लगता है। वही मार्टी, मेलमैन और ग्लोरिया अपने घर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि जंगल में हर कोई किसी का शिकार कर रहा है। एलेक्स एक चट्टान के ऊपर बैठ जाता है और अपने चारों ओर नुकीली लकड़ियां लगा लेता है ताकि वो नीचे जाकर किसी का शिकार ना कर पाए। ग्लोरिया कहती है कि हम एलेक्स को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तभी उन्हें एक जहाज की आवाज आती है और वो जहाज को अपने तरफ बुलाने की कोशिश करती है। मार्टी एलेक्स को लेने जाता है लेकिन उसे ग्लोरिया और मेलमैन नहीं जाने देते, लेकिन मार्टी फिर भी चला जाता है। जहाज ग्लोरिया के पास आकर रुकता है। जहाज में से पेंगुइन उतरते हैं। ग्लोरिया पेंगुइन से पूछती है कि इंसान कहाँ है तो पेंगुइन कहते हैं कि वो धीमी गति वाली बोट से चाइना जा रहे हैं। इसके बाद पूछता है कि वो सन की शेर और 2 रंगा जेब्रा हमारे दोस्त कहाँ है। ग्लोरिया कहती
कहती है कि अपनी जान का जोखिम लेकर एलेक्स को बचाने गया है। वही मार्टी कहता है कि एलेक्स जहाँ जा गया है, लेकिन एलेक्स उस पर हमला कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन भूख की वजह से ये सब हो रहा है, और गुफा में चला जाता है। लेकिन मार्टी गुफा के बाहर बैठ जाता है जहाँ पर उस पर बिल्ले हमला कर देते हैं। मार्टी वहाँ से भागने लगता है और एलेक्स को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन बिल्ले मार्टी को घेर लेते हैं। तभी वहाँ मेलमैन आ जाता है और मार्टी को बिल्लों के बीच से निकाल लेता है। मार्टी और उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन बिल्ले भी उनका पीछा करते हैं। तब यहाँ पेंगुइन आता है जो बिल्लों को पकड़ने का जाल बनाते हैं। एलेक्स भी बिल्लों के पास आ जाता है और मार्टी से कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। एलेक्स, ग्लोरिया, मार्टी और मेलमैन को उठा लेता है। सभी बिल्ले एलेक्स से डरकर भाग जाते हैं। वही एलेक्स पूछता है कि खाने में क्या है, तो पेंगुइन उसे आंखें बंद करा के मछलियाँ खिलाते हैं, जिन्हें खाकर एलेक्स खुश हो जाता है और सभी एक साथ बैठकर एंजॉय करते हैं। और मार्टी सबसे कहता है कि क्या हमें वापस न्यूयॉर्क चलना चाहिए, तो सब हाँ करते हैं। और जूलियन एलेक्स को जंगल में बिल्लों का आतंक खत्म करने के लिए उसे अपना ताज देते हैं। वही एलेक्स और सभी साथी जहाज में चढ़ जाते हैं और सभी को बाय बाय बोलते हैं। जहाँ प्राइवेट स्कीपर से कहता है कि क्या हमें उन्हें यह नहीं बताना चाहिए कि जहाज में डीजल नहीं है, लेकिन स्कीपर ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि मुस्कुराकर हाथ हिलाओ। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।